नमस्कार जी, पुनः स्वागत है। आज एक नए पॉडकास्ट को लेकर हम आए हैं और एक बड़ा प्यारा प्रश्न आया भगवान के ऊपर। हार्ड हिटिंग एंड हॉट टॉपिक है, शायद सेंचुरीज से चल रहा है और इसका उत्तर आज तक कभी मिला नहीं। तो ओवर टू क्वेश्चन पूछने वालों पर, ये पूछेंगे अब प्रश्न और आगे उत्तर के लिए डिस्कशंस करते हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आजकल का यूथ है वो थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसमें एंटर कर चुका है और उनको लगता है कि भगवान नहीं है बिकॉज हमने देखा नहीं है। मैं क्यों बिलीव करूं कि कोई जिसको मैंने देखा नहीं उनके डर में, क्योंकि ये ना सर डर बन चुका है कि तू ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा तेरे साथ। तो सर लोग आजकल मानते नहीं है। जब से साइंस ने मतलब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, जैसे मैं भी इनमें से मिक्स थिंकिंग रखता हूँ, मानता हूँ भगवान है बट पॉजिटिविटी के लिए है। बट ये रीजन वैलिड है कि भाई वो अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा सूर्य यहाँ आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। सर कैसे? सोलर सिस्टम इतने मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो वो कैसे हमारी लाइफ पे इफेक्ट करेगा? वो सूर्य कैसे बताएगा कि मेरी शादी होगी नहीं? बहुत मज़ेदार बात है कि भगवान है या नहीं है। देखो, वैसे तो हमें जो भगवान शब्द है ना, उसका अर्थ समझना है कि भगवान एक अननोन आइडेंटिटी बनाई है हमने। और जब हमें ना ज़िंदगी में बड़े हारे हुए से होते हैं, घबराए डरे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो हम कहते हैं यार कोई अनजान ताकत तू ही बचा ले भाई। तो हम उस अनजान ताकत को अब जानते भी नहीं, वाकई में देखा नहीं है, बात सही कह रहे हो आप। तो पर उस समय इतने हताश होते हैं कि यार इससे पहले कि मन ही मर जाए, साला खुद ही आत्महत्या तो नहीं कर लेंगे। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, कोई उम्मीद है, किरण है, हे भगवान, कुछ जो भी भगवान है, जीसस है, अल्लाह है, जो भी जैसा जो लगाता है। अब उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बड़ी जायज़ है कि यार है भी कि नहीं है, पर जो जिसकी ऐसी तैसी हो रखी होती है ना, उसके लिए होता है। क्योंकि वो कहता है कहाँ जाऊँ, अबे कोई तो आए। जैसे डॉक्टर साहब भगवान होते हैं उस टाइम कि डॉक्टर साहब को चमत्कार कर दो। तो जो चमत्कार करने वाली ताकत है ना, वो भगवान होता है। अब वो भगवान होता है कि नहीं होता है, शायद एक हमारी उम्मीद होती है, शायद हमारी एक आस्था होती है कि चलो यार मान लेते हैं, आखिरी डूबते को तिनके का सहारा, आखिरी उम्मीद, आखिरी तरीका, शायद वही हमें कुछ ठीक कर दे। अब ये इतनी गहरी चीज है कि इसको जानना शब्द कहूंगा मैं, समझना या जानना, मानने की बात नहीं, जानना या समझना बिना किसी गुरु के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बहुत लंबा सिलेबस है। एक बहुत छोटे तौर पे एक सादी सी बात समझ लो आप कि हमने ना अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी से जन्म भी नहीं लिया और अपनी मर्जी से मरेंगे भी नहीं। यानी मर्जी कोई और चला तो रहा है, कोई तो है जिसकी मर्जी नहीं होती तो जहां हम प्यार करते हैं वहां शादी नहीं होती, जिस घर को हम पसंद करते हैं वो हम ले नहीं पाते, पैसा लेके हम घूम रहे होते हैं और वो पता लगा डॉक्टर ले जाता है, चोर ले जाता है। यार कोई तो है या कुछ तो है। तो वो कोई या कुछ का नाम ना हमने भगवान रख दिया। कोई सुप्रीम ताकत, कुछ जो हमसे ज्यादा ताकतवर है, जो हमारी सोच को भी पकड़ के चलती है और कई बार उससे हम लड़ तो सकते नहीं है, उसके आगे सरेंडर कर जाते हैं। इसीलिए मंदिर, मस्जिद वगैरह, गुरुद्वारे बने हैं कि भाई सुप्रीम लॉर्ड, कोई सुपर ताकतवर मिरेकल करने वाली शक्ति, भाई तुझे प्रणाम करने यहाँ आते हैं, भाई हमें बचा, हमारा बस तो नहीं चलता कई बार। तो ऐसे शख्सियत को, ऐसी आइडेंटिटी को हम भगवान कहते हैं। अब आप उसको किस तरह मानते हैं, किस तरह नहीं मानते हैं, ये मटेरियल है, ये कंट्रोवर्सी है। तो मानो ना मानो, पर इतना जरूर जानो कि कुछ तो है जो सांस ले रहा है अंदर, जिसपे हमारा बस नहीं है। पर मिरेकल के लिए भी एक बात, मैंने एक वीडियो में सदगुरु की एक वीडियो देखी थी। हाँ। तो मिरेकल भी उसे ही बोलते हैं जो हमारा लॉजिकल माइंड प्रोसेस नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने कहा था कि आज से 200 साल पहले अगर मैं एक बटन दबा के बल्ब जला सकता, तो उस समय के लोग वो मिरेकल समझते, बोलते से तो जादू आता, क्योंकि तब अग्नि जलती थी, मोमबत्ती जलती थी, लैंप जलता था। सर पर आज ऐड ऑन करता हूँ, यही सेम चीज़ आप कंटिन्यू करना। सर मेरे पास कोई मान लो 100 साल बाद मेरे पास एक टेक्नोलॉजी आ जाए, मैं टाइम ट्रैवल करूँ, मैं पीछे जाऊँ ये नॉलेज लेके, है ना, ये नॉलेज लेके। एक मूवी थी, कॉमेडी मूवी फंटूश, आपको पता, तो उसमें वो चले जाते हैं, गलती से टाइम ट्रैवल कर जाते हैं, फोन पे बात कर रहे होते हैं ना, तो लोग तो ओए क्या कर रहा है, कैसे फोन पे बात कर रहा है। और एक पागल बुढ़ा कहता है यार मैं तो सालों टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, ऐसे इन्वेंट कर रहा हूँ। परेश रावल नहीं, कोई और होता है, वो ग्लास से वो कर रहा होता है कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बताऊंगा, लोग उसको पागल कहते हैं, पागल। लेकिन वही फोन वाले लेके आता तो उनको लगता है कि भाई तो चमत्कार है, कैसे बात कर सकते हैं, कि कपड़े देखो। तो हो सकता है ना कि ये मिरेकल जो अभी हमें लग रहा है, चमत्कार जो अभी हमें लग रहा है, कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका एक स्टार्ट हो, आगे जाके वो बहुत नॉर्मलाइज हो जाए। जैसे आपको पता है वो रेडियो एंड टेलीविजन वाला एग्जांपल, पहले लोगों को नहीं लगता था, पहले मैं छोटा था ना, मैं सोचता था ऐसा कभी टाइम आए कि मैं यहाँ से पैसे भेजूं और मेरे दूर किसी रिश्तेदार के पास पहुंच जाए। पहले सिर्फ कैश में डीलिंग होती थी, तब मैं सोचता था यार ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, पैसे यहाँ से भेजूं और दूर पहुंच जाए।
तो वो चमत्कार लगता था, देखो बट अब वो नॉर्मलाइज हो गया। देखो कितनी मजे की बात है, यानी कि जो हम सोचते हैं उसको कुछ टाइम बाद कोई तो ताकत है जो उसे सच कर देती है, उसी को भगवान मान लो। शायद हमारे अंदर ही वो ताकत हो, चलो ऐसे ही मान लो, पर कुछ है तो सही। ये देखो ठीक है, मैंने मान लिया चलो भगवान है, लेकिन भगवान और हमारे बीच में ना बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो तरीके गलत है। जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरी नौकरी नहीं लग रही, ठीक है, मैं मंदिर में जाके 100 रुपए चढ़ाऊंगा कि मेरी नौकरी लग जाए। मेरे पास वो इकलौते 100 रुपए है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मैंने वो जो 100 रुपए थे वो भी लगा दिया और मेरी नौकरी लग जाए। मेरी नौकरी नहीं लगती, नौकरी भी नहीं लगी और मैं खाने से भी गया क्योंकि मैं 100 रुपए भगवान को चढ़ा दिया। तो वो मजे की बात, इसके लिए आपको बड़ा डेप्थ की बात समझनी पड़ेगी। जो हमारी मशीन है ना, ह्यूमन मशीन, ये इवॉल्व होने वाली मशीन है। ये मशीन तब भी ऐसी थी जब हम स्टोन एज में थे, सांस लेते थे, खाते थे, पीते थे, बच्चे पैदा करते थे, मल मूत्र त्यागते थे। ये मशीन आज भी वैसी है और हजारों करोड़ों साल तक ऐसी, यानी शुरू से बड़ी रिफाइंड और मॉडिफाइड मशीन है। सिर्फ ये खोपड़ी की कमी थी, अब ये खोपड़ी इवॉल्व हो रही है तो इस मशीन का काम हो रहा है। तो इस मशीन के जो मेजरली काम करने के तरीके हैं वो सेम है, लाखों हजारों करोड़ों अरबों साल से देवताओं का भी यही बताया गया है। तो जो हमारे पास इवोल्यूशन हो रही है, इवॉल्व हो रहा है, वो खोपड़ी इवॉल्व हो रही है। इस खोपड़ी को इवॉल्व करने की जो इंटेलिजेंस है, यानी हमारे अंदर जो सेल्स पड़े हैं, आजकल साइंटिफिकली कहें तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है जो पड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। जिसके काम कर रहे हैं वो बहुत शार्प हो गया, शार्प माइंडेड हो गया। ये जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे उतना ज़्यादा हम नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करते जाएंगे। और जिसके पास ये ताकत है उस व्यक्ति ने यहाँ से बना दी, यहीं से टाइम मशीन भी बनाएंगे हम। तो ये जो बनवाने वाली ताकत है ना, कोई जो अंदर काम करती है खूब सारे सेलों की, अब ये हमारी है, चाहे भगवान की है, चाहे किसकी है, कोई है, लेकिन कोई तो सुप्रीम इंटेलिजेंस है। आप उसको मानते हो नहीं मानते हो, उससे उसे फर्क नहीं पड़ेगा। उसको 100 रुपए चढ़ाते नहीं चढ़ाते फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये पॉइंट है कि वो हमारी ना नीड पूरी करती है। सांस लेना खत्म हो गई ना, मैं बता रहा हूं, हमारी नीड है, सांस लेना नीड है, सांस हमारी चल रही है। अब हमने ना उससे बार्गेन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते ये सांस ले ली अब कर लूंगा, नहीं। कोई अंदर बैठा, आप स्विमिंग पूल में जाओ, तैरो मत, कोई खींच के ऊपर घसीट के लेके जाएगा, अबे ऊपर चल और सांस ले। आपको नींद आ रही है ना, आप सोओगे, आपकी नींद पूरी हो जाएगी, आप उठोगे, आप सो नहीं सकते। पर हम इसको ये क्यों माने सर, ऐसी कोई ऐसा है, ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है। हाँ, ये अब ये नेचुरल, चलो ये नेचुरल फिनोमिना, इस नेचुरल फिनोमिनन के तहत ये नेचुरल फिनोमिना हमारी नीड पूरी करता है। ये पक्की बात हो गई, भगवान है नहीं छोड़ो, पर नेचुरल फिनोमिना है ना जो नीड पूरी करता है। तो अगर हमारी नीड है ना जॉब, तो वो 101% देगा। पता नहीं कैसे देगा, आप उसको 100 रुपए देके खरीद नहीं सकते, आपको 100 रुपए देने की भी जरूरत नहीं। पर अगर वो ये 100 रुपए रिक्शे वाले को देख के इंटरव्यू देने जाता तो वो ज्यादा फलित ना होता? नहीं, डिपेंड करता है कि वो उसमें फील क्या कर रहा है। अब ये साइंस आ जाती है, अब ये सिलेबस आ जाता है कि आपके हमारे ना सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 7 मंजिला इमारत है हमारी। ऐसे ही 7 ग्रह हैं, वो भी 7 मंजिला इमारत है। एक ग्रह शनि है, एक बृहस्पति है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एक सूर्य तक जाते हैं। हम कितना सूर्य के नजदीक हैं कॉन्शियसनेस में, चेतना में। ये स्पिरिचुअल जो वर्ड है, ये स्टडी है इस चीज की। ये हमने स्टडी किया और हम नीचे के चक्र से ऊपर उठ गए। हम बहुत दूर नहीं है सूर्य से, प्रकाश से दूर नहीं है, तो हमारी लाइफ में अंधकार नहीं होगा, रोशनी रोशनी, जॉब लग जाएगी, काम हो जाएगा। इसे कहते हैं भगवान के पास। हम ईश्वर के बहुत नजदीक हैं, यानी कि आप प्रकाश के पास हो, अंधकार से दूर हो। तो अंधकार क्या होगा, कैसे होगा, हमने कभी नहीं सोचा यार सांस कैसे लेंगे, खाना कैसे पचेगा, नींद कैसे आएगी। ये नीड्स है। जब आपकी जॉब नीड बन जाएगी, पता नहीं कैसे लग जाएगी। एक्चुअली साहिल जी ने जहाँ तक मुझे लगता है ये समझ बैठे हैं कि भगवान सिर्फ पॉजिटिव काम कर दे मेरे वो अगर वो पॉजिटिव कर देगा तो भगवान है। अगर उसने कुछ भी नेगेटिव कर दिया, जैसे 100 रुपए मेरे मंदिर में ले लिए, नेगेटिव कर दिया, तो भगवान नहीं है। इनके कंसेप्ट से थोड़ा मेरे को ये जज हो रहा है। जब जैसे बात कह रहा है, एनर्जी जो है सर, एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी को हम कैसे फील करते हैं वो भगवान है या नहीं है निर्धारित करता है, और ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो साहिल जी की सोच ऐसी है। मैं बताता हूँ सर, इस पर मैं रिप्लाई करता हूँ सर। मेरा ये मानना है कि भगवान को हमें मानना चाहिए फॉर पॉजिटिविटी। सिर्फ पॉजिटिविटी में ही भगवान को मानना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। सेकंड चीज नेगेटिव, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो भागता है, वो ओवर थिंक का ब्रह्मांड है कि ओवर थिंक तो करना ही करना है। कि आज मेरा 100 रुपए का नुकसान हो गया तो मतलब मेरा आगे भी होगा, तो हे भगवान आगे मत करवाइयो, हे भगवान आगे नेगेटिविटी में, ठीक है। 100 रुपए क्रेडिट हो गए, हे भगवान रोज 100 रुपए दे दियो। 100 रुपए क्रेडिट नेगेटिविटी में भी आ गया, पॉजिटिविटी में आ गया। डर है जब हमारे पास एग्जैक्टली कुछ नहीं होता तो हमारा सहारे को
ऊपर वाले का सहारा कहने वाली बात होती है। और जीतने वाले पे भी, और ये भी पॉइंट आते हैं कि हम हारने पर तो याद करते हैं, जीतने पर भूल जाते हैं। फिर जब हार जाते तो कहते हैं कि अरे भगवान। लेकिन सर मेरा आंसर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने 100 रुपए एक पेड़ पे चढ़ा दिए, मान पीपल पे चढ़ा दिए, पीपल इज ए ट्री, ठीक है, 100 रुपए पेड़ पे चढ़ा दिए। मेरे को नौकरी के लिए 100 रुपए रिक्शे के लिए जाना है, पर मैंने वो 100 रुपए वहां दे दिया कि हे भगवान मेरी नौकरी लगा दे, और मैं वहां तप करने लग गया। तो वो कैसे पॉसिबल? आप जो नौकरी चाहते हो ना, वो चीज़ है, वो दिखती है, समझ में आती है। और तप जो कर रहे हो वो चीज़ नहीं है, वो एनर्जी है। आपको मैंने अभी एक मिठाई ली और फेंक के दी, लो हेलो, और वही मिठाई मैंने आपको दी, लीजिए जी प्लीज़ खाइए। तो मिठाई तो दी तो है, फ़र्क क्या है? एनर्जी का फ़र्क है। मिठाई आपके पास पहुंच गई, लेकिन एनर्जी का फ़र्क है। तो आपने उस एनर्जी के दौरान जो कर्म किया है, वहां से आप एनर्जी को टैप करते हो। एनर्जी टू एनर्जी, भगवान एनर्जी है ना, चीज़ नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली। तो आप भगवान को मानने की बात नहीं देख सकते, आप चीज की बात कर रहे हो कि एनर्जी की कर रहे हो? आप देखते हो, देखने की ताकत क्या है? चीज थोड़ी एनर्जी है ये। उस एनर्जी के द्वारा आप चीज को देख रहे हैं। तो आप भगवान को चीज 100 रुपए दे रहे हैं ना, वो एनर्जी कितनी डाली है उसमें आपने? फिर आप बैठ गए कर्म नहीं करूंगा, अब भगवान अपने आप करे। भगवान नौकर थोड़ी है। सर जब मैं कर्म ही करूंगा तो मैं वहां क्यों करूं? मैं कर्म कर लेता हूँ रादर देन वो। ये बहुत सुंदर बात। इसलिए 100 रुपए चढ़ाने के भगवान के स्यापे से हट जाओ। एग्जैक्टली। मैं ये आपने सीधा जाकर उस 100 रुपए को अपने इस्तेमाल के लिए रखना अंतिम समय तक, और एनर्जी पे ध्यान देना कि आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आप कितनी बुरी तरह से उस चीज के लिए दीवाने हो, चाहते हो, और आत्मसात कर चुके कि यस इट इज विद मी, आई विल हैव इट, आई विल वर्क टुवर्ड्स इट। साल लगेगा, 6 साल 10 साल में करूंगा, आप पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप जान जाओगे ना जब इस विज्ञान को, तो कोई टीचर चाहिए, उस टीचर को गुरु कहा जाता है इस लाइन के अंदर। जब उस टीचर के थ्रू जानोगे तो आप 6 साल 10 साल में नहीं पहुंचोगे, यूं पहुंचोगे। बस ये फर्क है। जीपीएस आपको यूं पहुंचा देता है, नहीं तो गलियों गलियों घूमते रहो, पूछते रहो भाई इधर गली नंबर 36 किधर है, मकान नंबर 14 कहाँ है, वो जीपीएस पहुंचा देता है। लेकिन सर जैसे बीच में बहुत लोग जो है इसके उपाय देते हैं, मेरा मेन जो मुद्दा यही है कि उपाय देते हैं। वो उपाय करने की बजाय मैं अपना कर्म करूं, वो वायरलेस उपाय जिसको मैंने देखा नहीं, जो आइडेंटिटी को मैंने देखा नहीं, या जो आप मेरे से अभी मिले हो 2 मिनट पहले, आपने कह दिया तेरा नहीं होगा। आपको मेरी मेहनत नहीं पता, आपको मेरा स्ट्रगल नहीं पता, आपको मैं कितना दिन में कितने घंटे पढ़ता हूँ आपको कुछ नहीं पता। आपने कह दिया भाई फेल है, तेरा तो नहीं हो सकता, छोड़ दे, इससे बढ़िया तू नौकरी कर ले, प्लम्बर बन जाए, कुछ बन जा। हाउ कैन इट पॉसिबल? मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं किसी थर्ड पर्सन पे बिलीव ना करूँ। मैं एक मान लो किसी गुरु के पास चला गया, सर देखो मेरा ना 10 साल मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा। तो क्या बेटा एक काम कर, तू हरी चटनी वाला समोसा खा ले, तेरा IAS यूँ निकलेगा। मैं कह रहा हूँ यार मैंने 10 साल लगा दिए सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोग्राफी पढ़ने में, ये कह रहा है हरी चटनी तेरा IAS क्लियर कर देगी। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये बहुत डेप्थ का टॉपिक है। ये है कॉन्शियसनेस का। जब हम सबकॉन्शियस माइंड, इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर सबकॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस, बहुत सारे माइंड्स हैं। अब आप इनको जब जान जाएंगे तो एक ऐसी एनर्जी लेवल पे हमारा एनर्जी ट्रेवल करती है जो हमारे काम चमत्कारिक रूप से कराती है, जिसे जादू कहते हैं। कुछ लोग यूं ही सफल हुए जा रहे हैं, ऐसे होते हैं कई लोग सफल। कोई लोगों को जलंधर पहुंचना है वो खट से पहुंच जाते हैं, और कुछ है जलंधर पहुंचना भाई 15 सालों को लुधियाना पहुंचे, जलंधर नहीं पहुंच रहे। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को अगर टैप कर लिया ना, तो ये एक बहाना, इसे प्लेसिबो बोलते हैं। कई डॉक्टर मरीज को सिर्फ इसलिए ठीक कर देते हैं, अरे इन डॉक्टर साहब के पास इलाज हो रहा है, ये तो ठीक कर ही देंगे, और ठीक हो जाता है। झूठ बोल के भी बच्चों को कह दिया जाता है हाँ बेटा होएगा तेरा, करेंगे। जैसे हम अंदर चेतना के लेवल के ऊपर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, इसे बिलीफ सिस्टम कहते हैं। तो हरी चटनी के समोसे से भी काम होगा, और नहीं तो मेहनत करके भी नहीं होगा। जिस तरह हरी चटनी समोसे से खाने से कैसे काम होगा, इसका दूसरा रूप है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर क्यों नहीं हुआ। यानी कि वो वाला तरीका भी गड़बड़ हो सकता है, ये वाला भी गड़बड़ हो सकता है, वो भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक। इन दोनों की संधि जान लेने से हम बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। गाड़ी चलाती है, नहीं टायर चलाता है, नहीं इंजन चलाता है, नहीं ड्राइवर चलाता है। कौन चलाता है यार गाड़ी को? समझ नहीं आ रहा यार कौन चलाता है। ये कलेक्टिव है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। जब तक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात को कोई नहीं समझ पाएगा, सब कॉन्शियस माइंड को उससे जोड़ना नहीं सीख पाएगा, उसके काम आसानी से नहीं होंगे। तो मतलब हमें इसका क्रक्स ये है कि एज एन इंडिविजुअल हमारा क्या काम बना? फिर हमारा काम उस एनर्जी से जुड़ना बना। ओह यस, हमारा काम उस एनर्जी से जुड़ना पड़ा। शारीरिक क्रियाएं जो मर्जी हो, चेंजेबल नॉन चेंजेबल,
इधर पेड़ में डाला या रिक्शे वाले को दिया, doesn't मस्त matter। मस्त बात है। आप क्या खा रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं। आप ऑक्टोपस खा रहे हो, आप वेजिटेरियन खा रहे हो, आप पराठा खा रहे हो, आपका पेट सेट होना चाहिए। अगर आपका पेट सेट हो गया ना भाई साहब, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। तो इसलिए आपकी कॉन्शियसनेस अगर टैप सही हो रही है और सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ कनेक्ट हो गया है, आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, कम मेहनत ज्यादा मेहनत, कोई लेन देन नहीं। ऐसे लोग हैं जो बैठे बैठे सफल हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। साले पढ़े नहीं लिखे नहीं, मजे कर रहे हैं यार। बड़े बड़े बुद्धिहीन लोग मौज कर रहे हैं, बड़े बड़े दारूबाज लोगों की किडनियां फेल नहीं हो रही, सूफी संतों का मामला बैंड बज रहा है, सारा खेला। आपका पेट ठीक है, क्या खा रहे हो कोई फर्क नहीं। तो मतलब अगर आप असफल हो रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो। जब असफल हम कर रहे हैं तो कुछ गलत हो रहा है, कर नहीं रहे हो, हाँ, हो रहा है। फिर उसको कैसे अब होने को करने पर लाने की समझ के लिए हमें कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को समझना है। जब वहां तक पहुंच जाएगी हमारी माइंडसेट, तो वो भी ठीक करना आ जाएगा। लेकिन सर आपने कहा कि कॉन्शियसनेस का खेल है सारा, कि आप कितने कॉन्शियस हो, ठीक है, बट मेरा कोई उपाय करने से कॉन्शियसनेस आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली ही पॉजिटिविटी पे ध्यान दूं तो मेरा क्यों, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, मैं गुरु के पास जाऊं, मैं भगवान के पास जाऊं, मैं सीधा सोच लूं भाई मेरे को घोड़े की तरह यहाँ लगाना है और मेरे को सीधा पॉजिटिवली हाँ भाई होगा और काम करता रहा। दैट्स गुड, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। जैसे आपको बता देता हूँ, आपको कहते हो कि भाई हमने ये खाया वो खाया, सब तो सही खाया, फिर भी बुखार हो गया, तो भाई गोली खानी पड़ेगी। आप उस समय प्रार्थना करके, बाबा रामदेव के आसन करके नहीं, आपको क्रोसिन खानी पड़ेगी, तो खत्म हो गया। तो वो भी एक भी है, एक ये भी है, एक वो भी है, यानी वो भी काम करता है। तो आपको एक गोली खानी पड़ेगी। तो वो क्या है चीज, शरीर भी चीज है। आपने गोली खा ली, अब आपको एनर्जी लेवल पे एनर्जी ठीक करनी है। आपने कहा एनर्जी पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव बर्फी लड्डू नहीं है, पॉजिटिव की एनर्जी है। आप एनर्जी को पॉजिटिव करोगे, तब उसके लिए गोली कौन सी है? उसके लिए गोली या तो फिर कृपा हो गई आप पे कि आप तुक्के से सही पहुंच गए, या आपकी गोली है कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई हो सकता है गुरु हो, कोई टीले वाले बाबा हो सकते हैं, जहां जाके आपको ऐसी गोली हो जाए सेट कि यार अब मैंने क्रोसिन खा लिया, अब तो मेरा बुखार हटे। क्रोसिन खा के हम कैसे करते हैं, बुखार है क्रोसिन खाई, अंदर पता है ठीक होंगे, अब तो बुखार तो गिरेगा भाई, वो गिर जाता है। बड़ी मजे की बात, आजकल डॉक्टर्स कहते हैं प्रेग्नेंट है लेडी, इसको बेबी इन्वर्टेड है, ये मर जाएगा भैया, वो कहते हैं काटो, ठीक करो, ऑपरेशन करो, उठा लो। यार बच के, माँ भी बच गई, बच्चा भी, कमाल हो गया यार, जादू हो गया। बड़े बड़े क्रिटिकल केस, अभी 400 ग्राम का एक बच्ची है, वो बचा ली 6 महीने में ही, 6 महीने में पैदा हुई, क्योंकि डबल यूट्रस था लेडी का, बड़ा हो ही नहीं सकता था बच्चा अंदर गर्भ में, उसको 400 ग्राम के बच्चे को बचा लिया। यार कमाल हो गया, वो तो आधा किलो की दूध की थैली से भी छोटा। तो क्या है ये, तो कुछ एक्सटर्नल हेल्प ली है, एक्सटर्नल कृपा ली है, एक्सटर्नल चीजें। तो ये एक्सटर्नल जो आप कॉन्शियसनेस लेते हैं ना, कृपा लेते हैं, ये टीले वाले बाबा भी दे सकते हैं। कहीं जहां आपकी कॉन्शियसनेस को पक्का हो जाए यार फिट है, अब होएगा भाई, अब वो कहां होता है वो आपके ऊपर है। वो पॉजिटिविटी खुद से जनरेट कर लेते हो, खुद कर लो, आपका बटन ऑन हो गया ईश्वर का खुद ही, इट्स फाइन, डजंट मेक डिफरेंस। सर इसमें मेरे को एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि कुछ भी पॉजिटिविटी एक्सटर्नल अगर हम ले ले तो वो काम हो जाता है, बट कुछ लोग ऐसा है कुछ नेगेटिविटी से भी चीज़ें ठीक करते हैं, जैसे आप ये कह लीजिए तांत्रिक या बाबा लोग जिनको जो नेगेटिव चीज़ों को पूछते हैं और वहाँ से कोई शक्ति लेके और वो लोगों के काम बना देते हैं। अक्सर हमारे यहाँ आता है जी वशीकरण या तंत्र मंत्र, उसका ऐसा बड़ा पेमेंट होगा। हाँ, तो वो लोग ये, तो क्या दोनों से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, नेगेटिविटी से भी और पॉजिटिविटी से भी? दोनों से होती है, इसे डार्क एनर्जी कहते हैं जी। ब्रह्मांड में। ये बड़ा अलग टॉपिक है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये हैं पड़े हुए, ये डार्क एनर्जी है। इसके लिए वैसे मैं मजे की बात कहूँ तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज एक मूवी है, उसमें डार्क एनर्जी के द्वारा कैसे लेते हैं ऐसे फिक्शन के तौर पे बताया गया है, तो वो गलत नहीं बताया है। चेतना के डार्क हिस्से को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आप देखेंगे अल्कोहल पी के लोगों में बड़ी ताकत आ जाती है, कहते हैं मैं दीवार में सिर मार दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। और अधिकतर जो इन्वेंटर्स हैं, ऐसा नहीं, मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, वो भी दारूबाज हैं, वो नशा भी करते हैं। तो अजीब सी बात है, डार्क एनर्जी भी एक एनर्जी है, बट उसकी पेमेंट फिर डार्क रूप में ही होगी। सारी की सारी जो जेडाई मूवीज है ना, सारी जो स्टार वॉर्स हैं, सब डार्क एनर्जी की फाइट के साथ हैं, और वो बहुत पावरफुल है। तो ये मन की ताकत है, इसे मन की ताकत कहते हैं। तो साहिल जी का जो प्रश्न था कि मेरे को नौकरी नहीं लग रही है, मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, तो ये पॉजिटिविटी पॉइंट्स पे कर रहे थे, क्या ये ऐसा किसी नेगेटिविटी पॉइंट से भी अपनी जॉब लगवा सकते? यस यस, इनको एनर्जी चाहिए, चाहे नेगेटिव की है चाहे पॉजिटिव की है, वो एनर्जी आ गई, काम हो जाएगा। ऐसे लोग हैं जो बहुत धनवान बनते हैं और टेररिस्ट बन जाते हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत धनवान बनते हैं और फिलंथ्रोपिस्ट दानी बन जाते हैं।
तो एनर्जी तो सारी काम करेगी, तमस रजस सत्व तीनों एनर्जीज ने पूरा ही काम करना है। रिश्वत दे के भी नौकरी लगती है। ओ रिश्वत दे के नौकरी लगती है, शानदार बात है। अब आप कैसी रिश्वत देते हैं? धन की देते हैं, मन की, तन की, एनर्जी की, प्रेम की। आप राक्षसी प्रवृत्ति की एनर्जी भी दे सकते हैं, गाली बक्के भी एनर्जी दी जा सकती है। बच्चे को पीटता है बताऊ, साले तेरे बस के कुछ नहीं है, नालायक गधे, कल को रोटी कमा के दिखाओ, कहता आज के बाद मैं करके दिखाऊंगा, वो कर देता है। एनर्जी का चैनल तो कहीं से भी खुल सकता है, हम एनर्जी से भरे हुए स्रोत हैं। चक्कर क्या है कि उसको करने वाला कोई सही व्यक्ति मिल जाए, उस व्यक्ति को गुरु कहते हैं। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। अगर वो मिल जाता तो उसे पता कौन सा बटन दबाना है। तो सर कंक्लूजन तो ये निकला ना कि गुरु हमारे अंदर भी हम वो ढूंढ सकते हैं। हाँ। ठीक है, गॉड इज एनर्जी, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव भी है, बट अगर आप वही एनर्जी अपने अंदर लेके चलते हो तो आपको भारी वो लेने की जरूरत नहीं है, उसमें झांसे में फंसने की जरूरत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे को तो यह लगता है कि सर मेरे क्वेश्चंस का जो मैं सोच के आया था मुझे वही आंसर मिला कि हाँ भाई, आप भगवान एक इंसान को ये होता है हारे को किसका सहारा कि आप पॉजिटिविटी लेने के लिए कुछ नहीं हो रहा, ठीक है भगवान काश ये कर दियो, बस ये चीज है। मेरा मतलब मेरी स्टार्टिंग से मेंटालिटी मेरी यही थी कि मैं सिर्फ पॉजिटिविटी लिए भगवान को जानो, पहचानो, जो मर्जी करो, आपको अपनी श्रद्धा है, लेकिन अपना मेन कर्म छोड़ के मत करो। आप कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म चलाने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए आप अपना माइंड वहां डाइवर्ट करो। मतलब मेरा पॉइंट यदि संसारिक कोई चीज चाहिए तो इस संसार के अंदर बनी हुई संसारिक शरीर के द्वारा उस संसारिक चीज की ओर जाओगे। यदि मानसिक चाहिए, आध्यात्मिक चाहिए, संसार के परे की चाहिए, तो शरीर के द्वारा क्रिया करने की जरूरत नहीं है। फिर मानसिक कर्म होगा, आध्यात्मिक कर्म होगा, वो एनर्जी लेवल पे है। कहते हैं ना, ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर साहब ने, अब आप दुआ और कर लो, वो है ये। ठीक है, हीलिंग तो अंदर से जाएगी, हीलिंग अंदर से आएगी। ठीक है सर, इस पे हम दोबारा डिस्कस फिर बैठेंगे जी। सो नाइस, लवली, थैंक्स अ लॉट। ये कंक्लूजन तो मिल गया कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए भगवान को मानना बहुत जरूरी है ना। तो दोबारा इसमें चल फिर बैठते हैं। ओके जी, लवली, थैंक यू सर, धन्यवाद आप सबको भी, नमस्कार।